पाठक सर जो छवि छोड़ते हैं स्टूडेंट पर वो देखने को मिल जाती है, आज नहीं तो कल। यस, ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल सर, वही तो हम लोग लेके जाते हैं। वही लेके जाते हैं। एक नए पाठक सर हमारे अंदर होते हैं जो हर जगह डिस्प्ले होते रहते हैं। पाठक सर जिस तरह से चीज़ों को टैकल करते हैं, यस, क्या रहा, मतलब क्या सीखा आपने उनसे? बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट हैं, अपने काम को लेकर के पैशनेट है बहुत ज़्यादा। तो क्लास में बहुत ही डिकोरम मेंटेन रहता है कि कोई बच्चा इधर उधर की कोई बात नहीं, जितना है फोकस्ड होकर पढ़ाई करना है और क्लास बहुत अच्छी चलती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक सिंह और आज एक मुलाकात में हमारे साथ हैं हमारी स्टूडेंट निशा निषाद, जिन्होंने NTPC लेवल 5 फाइनल सिलेक्शन, यूको बैंक क्लर्क फाइनल सिलेक्शन और CGL प्री भी निकाला इन्होंने और 2 बार इन्होंने मेंस दिया है और बहुत कम नंबर से ये रह गई हैं। बट यहाँ पर हमारे स्टूडेंट का 2 सिलेक्शन है NTPC में और एक हमारे पास है यूको बैंक में। तो इन्होंने यूको बैंक ज्वाइन अभी करना है इनको, ठीक है। तो पहले तो मैं निशा को बेटा कांग्रेट्स कहूँगा कि आपने बड़ा मेहनत किया और इस मुकाम तक आप आई हैं और आप एक हमारे इंस्टीट्यूट के लिए ही नहीं, उन हर गर्ल्स के लिए आप एक रोल मॉडल हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं। थैंक यू सो मच। कि आप यहाँ पर 2018-19 में आए, जैसा कि आपने बताया है ना? जी सर। 2018-19 में आए तो क्या सोच कर आए थे, मतलब प्रिपरेशन किस चीज़ की करनी थी बेटा? सर मैंने पहले SSC CGL ही सोचा था करने के लिए, प्रिपरेशन स्टार्ट भी किया, लेकिन उसके बाद बैंक का भी फॉर्म, मेरा ग्रुप ऐसा बना कि बैंक की सब लोग तैयारी कर रहे थे, तो फिर मैंने बैंक में स्विच किया कि चलो बैंक का देते हैं। तो दिया, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्लियर कर लिया बैंक क्लर्क का। वेरी नाइस। तो इस वजह से मुझे लगा कि अब इसमें ही करना, क्योंकि जल्दी सिलेक्शन पाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सर, कि जल्दी मिले हमको। यस यस यस। तो इसलिए फिर मैंने बैंक स्विच किया और फिर बैंक की प्रिपरेशन प्रॉपरली करने लगी। अच्छा, यहाँ जब आते हैं आप तो CGL की तैयारी करते हैं आप, यस तो पाठक सर तो आप जानते ही हो। यस मतलब कहने का सेंस ये कि पाठक सर जिस तरह से चीज़ों को टैकल करते हैं, यस, क्या रहा, मतलब क्या सीखा आपने उनसे? बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट हैं, अपने काम को लेकर के पैशनेट है बहुत ज़्यादा। तो क्लास में बहुत ही डिकोरम मेंटेन रहता है कि कोई बच्चा इधर उधर की कोई बात नहीं, जितना है फोकस्ड होकर पढ़ाई करना है और क्लास बहुत अच्छी चलती है। फोकस्ड ऑन स्टडी, और ये आज भी है, वैसे ही है, वैसे ही चल रही है अभी, और वो मेरे ख्याल से हमेशा वैसे ही रहेगी। Yes. तो क्या CGL में कोई एग्ज़ाम आपने निकाला? सर उस समय नहीं निकाला था मैंने। उस समय पहले प्रिपरेशन के बाद में ये हुआ था कि उस समय जो स्कैम वगैरह SSC का चल रहा था, तो फिर उससे डिमोरलाइजेशन हुआ कि शायद इसमें समय लग जाएगा ज़्यादा। तो फिर इसलिए मैंने बैंक में और ज़्यादा शिफ्ट किया कि मुझे जल्दी सिलेक्शन चाहिए था। हाँ, लेकिन वो दौर कुछ और था। फिलहाल अभी SSC ने इतना बढ़िया कर दिया है, मतलब अगर देखा जाए तो हर एग्ज़ाम टाइम टू टाइम एकदम। यस सर। मतलब इधर एग्ज़ाम हुआ नहीं, उधर रिजल्ट आया नहीं, है ना? अभी देखो आज CHSL का रिजल्ट आया है, ठीक है। उसके बाद आज ही शाम को CGL का आंसर की आ रही है और अभी CHSL का फॉर्म भरा जा रहा है। यस सर। उसका एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट आ गया फरवरी-मार्च। अभी थोड़े दिन पहले CGL का, अभी 2-3 दिन पहले प्रीलिम्स ख़त्म हुआ है। तो SSC बिल्कुल कॉन्टिन्यू, फिर SSC GD लगा हुआ है, तो बच्चों को टाइम नहीं है इस समय। Yes. तो SSC ने बहुत अच्छा कर लिया, बहुत बढ़िया कर लिया है। और जो लोग भी स्टूडेंट लगे हुए हैं, मन से लगे रहिए, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ चीज़ें मेंस में चेंज हुआ है, लाइक मेंस में रीजनिंग और GS दोनों को इंक्लूड कर दिया है। तो अच्छे से पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है ना? निशा से बातें करते रहेंगे हम लोग। अच्छा निशा, घर पे कौन कौन है? मम्मी पापा और हम 3 बहन हैं सर। 3 बहन है। अच्छा, पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स सर खेती करते हैं और सब्जियां बेचते हैं प्रॉपरली, उसी का काम हमारा। बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। यस। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो ये कहता है कि प्रॉब्लम्स के कारण उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई, प्रॉब्लम्स के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मैं कहूँगा कि वो झूठ बोलता है। मैं आज भी एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को। कोई मैटर नहीं करता,
आपके डिटर्मिनेशन के आगे कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है। और इस बच्चे को देख करके मुझे यकीन है कि मैं बहुत ही इत्मीनान के साथ, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ ये बात मैं कह सकता हूँ कि ये बच्ची शायद वुमेन इंसिपेशन के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, उन योजनाओं के लिए जो केंद्र सरकार चला रही है, लाइक मोदी जी ने चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को चरितार्थ किया है, इस बच्चे ने कर दिया। वो एग्जाम्पल मेरे सामने है और ये सबके लिए रोल मॉडल है, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ने आती हों या कहीं और पढ़ती हों, या जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस बच्चे को आप सुन सकते हो, मिल सकते हो कि क्या ज़रूरी है कि किसी के फादर IAS हो और वही जॉब निकालें ना, क्या ज़रूरी है कि किसी के फादर बहुत बिजनेसमैन हो वही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, नहीं। ये तो डिटर्मिनेशन बंदे के अंदर खुद होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं होते, गरीबी में पड़े। ऐसा नहीं होता तो आप ये सोचिए कि किरण बेदी जैसी IPS नहीं मिलती। तो गर्ल सब कुछ कर सकती हैं। बहुत सारे आज नाम हैं, किरण मजूमदार साहब, किरण बेदी, नैना लाल किदवई, ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे नाम और भी हैं जिनको आप जानते हैं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़े हैं, जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं। और आज उसमें एक नाम अगर मैं बोलूं कि इस बच्ची ने किया है नाम रोशन, तो वो है निशा निषाद। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि इस बच्चे ने इतने सारे एग्ज़ाम निकाले हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं इस बच्चे को 4 साल से तो मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब एक लाइन आती मुझे कभी कभी याद कि ले लील भले ही धार मुझे लौटना नहीं स्वीकार मुझे, ये रश्मि रथी की लाइन है। तो इन बच्चों ने जो डिटर्मिनेशन उठाया कि नहीं मुझे जॉब लेनी है, तो लेकर के रहे। और इन्होंने सिर्फ न्यू दस्तक क्लासेस का नाम रोशन नहीं किया है, आज इनकी पेरेंट्स को इनके ऊपर गर्व है, आज इनके भाई बहन को इन पर गर्व है, रिलेटिव्स को इन पर गर्व है, इनके फ्रेंड सर्कल को इन पर गर्व है। और रियल में एक पाठक सर जो छवि छोड़ते हैं स्टूडेंट पर, वो देखने को मिल जाती है, आज नहीं तो कल। यस, ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल सर, वही तो हम लोग लेके जाते हैं। वही लेके जाते हैं। एक नए पाठक सर हमारे अंदर होते हैं जो हर जगह डिस्प्ले होते रहते हैं। एक नए पाठक सर भी होते हैं और एक कहीं ना कहीं आलोक सर भी होते हैं। यस सर, अनुभव सर भी होते हैं। बट ये है कि जो चीज़ें हैं ना बच्चा, वो आप लोगों ने इतनी तल्लीनता से लिया है ना, वो चीज़ दिख रही है। यस, मतलब मैं कहूँगा कि मिस्टर विकास पाठक यहाँ बैठे हैं तो यस बैठे हैं, क्योंकि उनका डिटर्मिनेशन है, ये उनकी ही मेहनत है, उनकी मेहनत है। यस, आप अगर कभी कानपुर आएँ और मिस्टर विकास पाठक से मिलें तो आपको इस चीज़ का अनुभव हो जाएगा कि नहीं क्या टीचर होता है, क्या डिटर्मिनेशन होता है। तो बातें हम आगे और जारी रखेंगे निशा से। अच्छा निशा, घर में कैसा माहौल? अब तो बहुत सब लोग प्रसन्न, खुश? यस सर, सब लोग खुश हैं बहुत ज़्यादा। वेरी नाइस। पार्टी वार्टी लेंगे इनसे हम, ठीक है, पहले देंगे फिर पार्टी लेंगे, ठीक है। अच्छा निशा, तो मैथमेटिक्स को बेटा आपने कितना टाइम दिया, क्योंकि बैंकिंग की मैथमेटिक्स थोड़ी अलग होती है? यस सर। है ना, तो कितना टाइम दिया आपने? सर अर्थमेटिक सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर टोटल प्रैक्टिस ही होती है, तो सर मॉक के थ्रू हमने प्रैक्टिस करते रहे, पर उसमें DI वगैरह जितनी होती है, DI या अर्थमेटिक के बस इतना ही है, तो उसको ही मैनेज करते रहे साथ में सर। तो स्पेशली अलग से नहीं, जो टाइम था वो सारा ही डिवोट किया अलग अलग सब में, तो ऐसे ही। गुड। अच्छा बेटा, रीजनिंग का क्या रोल रहा है? रीजनिंग का सर सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि नंबर इसी से स्कोर होते हैं। मैथ से कितनी भी अच्छी हो, बहुत ज़्यादा नहीं अटैम्प्ट हो पाते हैं टाइम की वजह से, तो रीजनिंग अच्छी होती है तो जल्दी हो जाती है सर, स्कोरिंग है टॉपिक। ओके, तो मैथमेटिक्स रीजनिंग के लिए आपने किसका गाइडलाइन लिया, मैं जानना चाहूँगा। सर अनुभव सर
का लिया है। अनुभव सर, यस Yes, सर। sir. अनुभव सर हमारे यहाँ के बड़े अच्छे पिलर हैं एक रीजनिंग के, हालांकि अब उत्कर्ष में उनको ज्वाइनिंग मिला है, ठीक है। तो अनुभव सर का अनुभव बोलता है, यस सर। नाम जैसा है वैसा काम भी है, ठीक है। बहुत कूल है, बहुत कूल स्टूडेंट के साथ में उनका रिलेशन रहता है, ना डांटना ना मारना। हाँ, लेकिन सीटों पर मेहनत बहुत करते हैं। आपने क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को देखा होगा और रेसलिंग में अनुभव धनकर को। यस सर। कूल, ठीक है। अच्छा बेटा, इंग्लिश के लिए कितना समय देना चाहिए, क्योंकि इसमें वोकैब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती होगी यस शायद। सर। तो इंग्लिश को कितना टाइम दिया आपने पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए? सर 2 आवर्स सफिशिएंट है अगर 2 आवर्स। यस सर। और बाकी की प्रैक्टिस है मेन, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर प्रैक्टिस जितनी कर सकते हैं उतनी करिए। फिर Okay. घड़ी नहीं देखनी है कि 2 ही घंटे करने हैं हमें, फिर जो वीक है उसको फिर स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितना टाइम लगे उतना देना है। अच्छा, जीए जीएस के लिए कितना टाइम देना चाहिए, क्योंकि जीए जीएस तो बैंकिंग में इकोनॉमिक्स और जीए 2 ही आती है, यस और जीए लिखते हैं लेकिन पढ़ना सब कुछ पड़ता है, ओवरऑल बेसिक पढ़ना पड़ता है। लेकिन यस सर। करेंट का पोर्शन काफ़ी ठीक ठाक तैयार होना चाहिए आपका, मैं गलत तो नहीं बोल रहा नो हूँ? सर, सही बोल रहे हैं। और इकोनॉमिक्स का जो बेसिक है, इंडियन इकोनॉमिक्स जनरली, यस है ना? यस सर। तो वो पोर्शन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। और आप जीए में कितना भी पढ़ लो ना, शायद कितने मार्क्स होता है, 25 40 ना 40 नंबर का। 40। बड़ा रेवेस्ट कोई लड़का होगा जो 30 तो मैं ज़्यादा बोल जाऊंगा लग रहा है। यस सर, नहीं हो पाता है इतना। नहीं हो पाता ना? नहीं। कितना हो पाता है तकरीबन? बहुत ज़्यादा 15, 16, 20 पहुंचना भी मतलब काफ़ी होता है। बहुत होता है। यानी आप समझ लो कि आप स्टार्टिंग से थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। क्लैरिकल लेवल है अगर तो उसमें तब भी 25 के प्लस तक आ जाता है क्लैरिकल में, लेकिन मेन से वो उसमें पीओ में नहीं निकल पाता है। पीओ में अच्छे लेवल की आती है बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल डीप में पूछते हैं। अच्छा, तो मैं ये कहूँगा कि जीई अगर आप पढ़ रहे हो तो एक चीज़ देखो यार, पहले तो आप एक कोई अच्छा सा न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, लाइक बिजनेस स्टैंडर्ड वगैरह, ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए यस इंडियन इकोनॉमिक्स थोड़ा पढ़ो, और जो जीए है ना उसका थोड़ा ज्ञान लेते रहो, स्टैटिक्स का। डेली मतलब हाँ, डेली पढ़ो, डेली करना है। मतलब 1 घंटे 2 घंटे आप डिवीज़न मारो इसका, है ना, क्योंकि इस समय कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ज़्यादा हैं, Yes. है ना, इस वजह से कभी कभी मेरिट ज़्यादा भी चले जाती है Yes, ना। sir. और पेपर का कुछ क्राइटेरिया पता नहीं होता कि जीए में देखो धरती के ऊपर और आसमान के नीचे सब कुछ जीए। इतना पढ़ लेने के बाद भी जो 15-20 नंबर आते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद भी, तो अगर सोचो कोई नहीं पढ़ रहा है तो वो कहाँ स्टैंड करेगा। मतलब समझ रहे हो ना? ये पढ़ना ही पड़ेगा और डेली ही उसको लेना पड़ेगा। इसलिए पढ़ना जरूरी है। ये समझो ये बेटा O2 है, ऑक्सीजन है ये, यस सर। ऑक्सीजन है कि नहीं है? सही बोल रहे थे। ये ऑक्सीजन मतलब इसको पढ़ के जाना, वरना समझ लो कि ये अकेले बाहर करने के लिए पर्याप्त है। यस। चाहे आप तीनों में अच्छा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कट ऑफ नहीं आएगी तो गायब हो, है ना। तो ये चीज़ है। तो निशा, फाइनल यूको बैंक क्लर्क आपने ज्वाइन करने के लिए सोच लिया, ज्वाइनिंग Yes. लेटर भी हो गया। यस तो अगर आपने बताया था कि एक आपका आरबीआई का भी निकला हुआ है, यस सर। लेकिन अभी उसका कुछ अभी आया नहीं है ना। फाइनल लिस्ट नहीं आई है सर आरबीआई का। सोचो यार, 3 जॉब बंदे के पास हैं, 3 जॉब लेके बैठी हुई हैं, और यूको ज्वाइन कर रही हैं। आरबीआई का भी रिजल्ट, वो लिस्ट फाइनल नहीं आई है। और एनटीपीसी मालदा डाला था ना, यस सर। मालदा से। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपको बढ़िया लग रहा है, अगर कानपुर मिल जाए तो बेटर है कि आप इसको ज्वाइन करो, यूको बैंक को। यस सर। घर में भी बोल रहे हैं, दूर नहीं भेजना चाहते, तो इसलिए थोड़ा। नहीं, ठीक है, अच्छा है, कानपुर रहोगे, हम लोग को थोड़ा आराम रहेगा। कभी नोट चाहिए नया तो ले लेंगे हम लोग, यस सर। है कि नहीं, फ़ोन कर लेंगे, निशा बेटे थोड़ा सा घर वालों ने शादी में जाना है, 1000 500 के नोट चाहिए, 200 के नोट चाहिए, तो मिल जाएंगे, क्या करें। यस है सर। कि? इतना तो कर पाओगे। बिल्कुल सर, क्यों नहीं। अपने स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं भाई, याद रखना। तो निशा, और कुछ बताओ अपने बारे में, कुछ और आगे करने का इसके बाद भी? अब आगे सर पहले ज्वाइन कर लें, फिर उसके बाद आगे की प्लानिंग और करते हैं। अच्छा। क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी होती है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। एक जॉब भी जब तक ज्वाइनिंग नहीं आती तो इतना ज़्यादा डर लगता है, इतना फाइनल कट ऑफ में जा के वापस आ चुके हैं, तो बहुत ही अंदर से बिलीव करना मुश्किल हो जाता है कि हाँ, हो गया सिलेक्शन। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा व्यक्ति पढ़ने के बाद भी, सिलेक्शन लेने के बाद भी
बात समझ रहे हैं कितनी ज़्यादा ये चीज़ें हैं। खैर एनीवे, निशा से आज की एक मुलाकात में हम इतना ही रखते हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और न्यू दस्तक फैमिली में एक वॉरियर का नाम जुड़ रहा है, निशा निषाद। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी तरह से किसी अपने एक योद्धा के साथ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।